हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओमकार पांडे अपने चैनल एस्ट्रो ओमकार पांडे के साथ प्रस्तुत हूँ। चलिए, आज का विषय है कि नया साल बस आने ही वाला है। 20 दिन और बचे हैं। 20 दिन भी क्या बोलूँगा, 15 दिन और बचे हैं। अब जल्द ही आने वाला है। तो 4 चीज़ें बताऊँगा, आने से पहले खरीद लें, लाभ ही लाभ मिलेगा पूरे साल। चलिए, विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को बस नया साल आने वाला है, शुभारंभ कर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार दुलार देते चले। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, न्यू ईयर, नए साल शुरू होने से पहले खरीद लें ये 4 चीजें, घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुरुआत यानी नई उमंगे, नए सपने और जीवन में नई खुशहाली का आगमन। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें नए साल की शुरुआत शुरू होने से ठीक पहले घर लाने से मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और पूरे साल धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर आप भी साल 2026 को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप नए साल आने से पहले कुछ ऐसी चीजें जिसे घर लेकर आएं, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। नए साल में घर लेकर आएं, सबसे पहला नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। खासकर लघु नारियल को इसे देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वास्तु के अनुसार छोटा लेकिन ठोस लघु नारियल, छोटा नारियल घर में बरकत लाता है। नए साल से पहले इसे खरीद लें। इसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, लॉकर या उस स्थान पर रखें जहां आप पैसे या आभूषण रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि लघु नारियल की उपस्थिति में घर में कभी भी धन और अनाज की कमी नहीं होती है। यह धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। लघु नारियल मतलब देखिए, नारियल इतना बड़ा मिलता है, छोटा लघु नारियल। नए साल में घर लेकर आए चांदी का हाथी। हाथी को शक्ति, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वास्तु और फेंग शुई दोनों में ही इसे अत्यंत शुभ माना गया है। हाथी की मूर्ति घर में सकारात्मकता और पारिवारिक खुशहाली लाती है। यदि संभव हो तो चांदी की एक छोटी हाथी की मूर्ति घर लाएं, और अगर चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकते हैं तो सफेद रंग के हाथी की मूर्ति ला सकते हैं। उसे उत्तर दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। इससे नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है और घर में सदस्यों के बीच के रिश्ते मधुर बनते हैं। तीसरी चीज, 2 चीज बता दी, नारियल, हाथी। तीसरी चीज क्या है? नए साल में घर ले आएं लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह फेंग शुई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाफिंग बुद्धा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और भाग्य को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर में मेन गेट पर रखने से घर की समृद्धि में वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। चौथी चीज बताता हूं। नए साल में घर लेकर आए तुलसी का पौधा। तुलसी को हिंदू धर्म में सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी का पौधा पवित्रता और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है।
यदि आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा नहीं है, तो नए साल से पहले इसे घर ले आएँ और घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएँ। इससे घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। चलिए, ये 4 चीज़ों का एकदम विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा। घर नए साल शुरू होने से पहले लेकर आना ही आना है और लाभ ही लाभ पाना है पूरे साल। चलिए, मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है? फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब करें। करने के बाद करना क्या है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाएँ, हर हर महादेव, जय श्री राम या फिर अपने इष्ट का जयकारा लगाएँ। उससे हमें उत्साह प्राप्त होता है, आपका सपोर्ट बना रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करने के लिए, तो बिल्कुल कमेंट करें। चलिए, सभी श्रोतागणों का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अपना इसी तरह से प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत-बहुत आभार।